हिंदू राष्ट्र का सीधा मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति लागू होना, और मनुस्मृति का मतलब है हम सभी 90% के लोग शूद्र। क्या हम फिर से शूद्र बनना चाहते हैं? तो वही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का सीधा मतलब है कि संविधान हटा दो और मनुस्मृति से देश चलाओ। और मनुस्मृति में हमें अधिकार क्या है? महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं। क्या हम 90% के लोगों को ये मंजूर है कि हम फिर से मतलब कि उसका गुलामी स्वीकार करें, हम शूद्र बने और हम ऊपर के तीनों वर्णों का मतलब कि हम सेवा करें? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, कुछ भी कर लेना लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र कभी बनने मत देना। हिंदू राष्ट्र बहुजन समाज के लोगों के लिए एक धोखा है। जब ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया तो उन्होंने एक संदेश दिया, किसी भी शूद्रों के संगठन में यानी बहुजन समाज के लोगों के संगठन में मनुवादी और सामंतवादी को शामिल मत करना, वरना तुम्हारा संगठन आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। जगदेव बाबू ने जब 90% के लोगों के लिए हक इस्तारी का बात किया और लड़ाई लड़ने का काम किया तो उनका हत्या करने वाला कौन है? कोई मुसलमान है क्या? कोई सिख है क्या? कोई ईसाई है क्या? यही 10% वाला है ना। और 180 वर्ष ईसा पूर्व राजा बृहदत्त का हत्या करने वाला कौन है? यही लोग है ना। और जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया तो उनको गाली देने वाला और सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही 10% वाला लोग। और जब 90 में ओबीसी के लिए मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, उस आरक्षण का विरोध करने वाला और सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही 10% के लोग। और आज भी जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ, इसके बाद यहाँ का आरक्षण 50% से 65% किया गया, उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन? यही 10% के मनुवादी लोग। यानी जो इन मनुवादियों के दिल में 90% के लोगों के लिए 5000 साल पहले नफरत था, वही नफरत आज भी कायम है मेरे साथियों। दोस्त और दुश्मन को पहचानने का जरूरत है। मंदिर को मुक्त कराने के लिए, बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपने के लिए इस आयोजित सभा में शिरकत कर रहे इस कार्यक्रम का सम्मानित अध्यक्ष जम्बू लम्बा और आकाश लम्बा, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र पाल गौतम जी जो बुद्ध के विचारों को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। बिहार विधानसभा का सदस्य भाई सतीश जी एवं तमाम सभी मंचासीन साथियों और इस सभा में आए हुए सभी बुद्ध को मानने वाले, अम्बेडकर को मानने वाले, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि बोध गया का महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में हो। क्योंकि किसी भी धर्म का जो संस्थान है उसी धर्म के लोगों के हाथों में होता है। चर्च है तो क्रिश्चियन के हाथों में है, गुरुद्वारा है तो सिख समुदाय के हाथों में है, मंदिर है तो मनुवादियों के हाथों में है। उसी प्रकार बुद्ध मंदिर जो है बौद्धिस्टों के हाथों में होना चाहिए, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये होगा कैसे? हम इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हमें सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। जिस समय भारतवर्ष में बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ, और तब विस्तार हुआ जब सम्राट अशोक भारतवर्ष का राजा थे। और यही धरती है पाटलिपुत्र का, यही वो अश्व का मैदान है। आज लोग कहते हैं कि पटना जो है ये बीजेपी का गढ़ है। हमारे लोग ये भूल गए हैं कि पाटलिपुत्र जो है सम्राट अशोक और बुद्ध का विरासत है। ये बुद्ध का विरासत है जिस पर हमें एक होकर के अपने विरासत को समेटते हुए महाबोधि मंदिर पर कब्जा करना है। लेकिन कब्जा तब होगा
जब हम सत्ता में काबिज होंगे और सत्ता में काबिज होने के लिए हम सभी बुद्ध और अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को एक धारा पर चलना पड़ेगा। जगदेव बाबू को मानने वाले लोगों को एक धारा पर चलना पड़ेगा। हम हर समय बुद्ध पूर्णिमा पर कार्यक्रम करते हैं, अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं, उनके सिद्धांतों का बात करते हैं, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जयंती मनाते हैं, हम शहादत दिवस मनाते हैं, उनके रटा रटाया हम नारा भी बोलते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज भी चल रहा है। कारण क्या है? हम नारा रख लिए हैं लेकिन उनके सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं कर रहे हैं। उनके सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले के संदेशों को अपनाना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने भी हमारे लिए संदेश दिया था। जब ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया तो उन्होंने एक संदेश दिया, किसी भी शूद्रों के संगठन में यानी बहुजन समाज के लोगों के संगठन में मनुवादी और सामंतवादी को शामिल मत करना, वरना तुम्हारा संगठन आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। मैं ये समझाने आया हूं कि कैसे भारतवर्ष जो है बुद्धमय भारत बनेगा। इसके लिए हम सबों को एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। आपके पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ा है, शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है, और हम क्या लड़ रहे हैं? अभी हमें आता है यहाँ पर कुछ मीडिया वाले थे, उन्होंने सवाल किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र का सीधा मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति लागू होना, और मनुस्मृति का मतलब है हम सभी 90% के लोग शूद्र। क्या हम फिर से शूद्र बनना चाहते हैं? तो वही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का सीधा मतलब है कि संविधान हटा दो और मनुस्मृति से देश चलाओ। और मनुस्मृति में हमें अधिकार क्या है? महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं। क्या हम 90% के लोगों को यह मंजूर है कि हम फिर से मतलब कि उसका गुलामी स्वीकार करें, हम शूद्र बने और हम ऊपर के तीनों वर्णों का मतलब कि हम सेवा करें? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, कुछ भी कर लेना लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र कभी बनने मत देना। हिंदू राष्ट्र बहुजन समाज के लोगों के लिए एक धोखा है। और ये लोग किस हिंदू राष्ट्र का ये लोग बात करते हैं? हम 90% के लोगों के लिए किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं है। सभी ग्रंथों में इन लोगों ने हमें शूद्र कहा है। और हम 90% के लोग मान लें कि हम शूद्र हैं तो देश के सत्ता में हमें काबिज होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन हम नकली हिंदू बनकर घूम रहे हैं। हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो 90% के लोग हैं। तो हम सबों लोगों को जो है, जितने भी साथी यहाँ आए हैं, गांव-गांव में जाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अपने इतिहास को बताना पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या है और हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का लड़ाई लड़ने का काम किया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या क्यों हुआ? हत्या करने वाला लोग मतलब ठाकुर। जगदेव बाबू ने जब 90% के लोगों के लिए हक इस्तारी का बात किया और लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उनका हत्या करने वाला कौन है? कोई मुसलमान है क्या? कोई सिख है क्या? कोई ईसाई है क्या? यही 10% वाला है ना। और 180 वर्ष ईसा पूर्व राजा बृहदत्त का हत्या करने वाला कौन है? यही लोग है ना। और जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, तो उनको गाली देने वाला और सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही 10% वाला लोग।
और जब 90 में ओबीसी के लिए मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, उस आरक्षण का विरोध करने वाला और सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही 10% के लोग। और आज भी जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ, इसके बाद यहाँ का आरक्षण 50% से 65% किया गया, उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? यही 10% के मनुवादी लोग। यानी जो इन मनुवादियों के दिल में 90% के लोगों के लिए 5000 साल पहले नफरत था, वही नफरत आज भी कायम है मेरे साथियों। दोस्त और दुश्मन को पहचानने का जरूरत है। ये मनुवादी और सामंतवादी लोग ये कहता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, लेकिन अब देख लीजिए मुसलमान हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। क्योंकि जब सावित्रीबाई फुले ने जब बच्चे बच्चियों को जब शिक्षा देने का निर्णय लिया, तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे? यही 10% के मनुवादी लोग थे। और फातिमा शेख और उस्मान शेख ने उनके कदम में कदम मिलाकर उनको मदद करने का काम किया। ये लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैलाने वालों को आगामी जो बिहार में चुनाव आ रहा है और हमें महाबोधि मंदिर पर कब्जा करना है, उससे पहले हमें पाटलिपुत्र पर कब्जा करना होगा। पाटलिपुत्र के विधानसभा पर कब्जा करना होगा। और जब पाटलिपुत्र के विधानसभा में आपका कब्जा होगा, तो महाबोधि मंदिर को आपके हाथों में सौंपने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे साथियों, कोई रोक नहीं सकता है। जय बौद्ध, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। जय बुद्ध।